की क्लास में हम जानेंगे बेल्डिंग सिंबल के बारे में। उसके बाद में हम जानेंगे नेसेसिटी यानी सिंबल की आवश्यकता क्यों होती है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिंबल के बारे में, सिंबल कितने प्रकार के होते हैं। बेल्डिंग सिंबल से हमको ये पता चलता है कि हम जो जॉइंट बनाने जा रहे हैं वो हमारा बट जॉइंट, स्क्वायर बट जॉइंट है या सिंगल वी बट जॉइंट है या टी जॉइंट है या सिंगल वी बट जॉइंट है, तो ग्रुप एंगल कितना है और उसमें रूट गैप कितना दिया हुआ है, सिंगल जे है या सिंगल यू है। तो यानी कि जॉइंट्स का जो प्रकार है वो हमारा बेल्डिंग सिंबल से पता चलता है। और हमारा बेल्डिंग का जो प्रोसेस है वो हमको क्या रखना है, वन साइड वेल्डिंग करनी है, टू साइड वेल्डिंग करनी है ना। तो ये सारी चीजें बेल्डिंग सिंबल से हमको क्लियर होते हैं। अब बात करते हैं नेसेसिटी की। तो बेल्डिंग सिंबल की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखो, बेल्डर को जो ड्राइंग दी जाती है उस ड्राइंग में बहुत सारी चीजें बेल्डर को लिए लिखना ना करना पड़े कि आपको टी जॉइंट बनाना है, टी जॉइंट में आपको स्क्वायर बट जॉइंट बनाना है। तो इसमें एक सिंबल दे दिया जाता है कि और बेल्डर उसको देख के समझ जाता है कि हमको स्क्वायर बट जॉइंट बनाना है या सिंगल वी बट जॉइंट बनाना है या टी जॉइंट बनाना है। और उस सिंबल से ये भी पता चल जाता है कि हमको इसमें रूट गैप कितना देना है और ग्रुप एंगल हमें कितना रखना है और सिंगल पास में वेल्डिंग करनी है या कितने पास में वेल्डिंग करनी है, वो सारी चीज़ों की पता चल जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी कम जगह पर यानी कम पेजों का यूज करके एक सिंबल के माध्यम से बेल्डर को सारी उस जॉइंट के बारे में सारी चीज़ बता दी जाती है कि ये स्टेप फॉलो होना है और वो सिंबल के माध्यम से बता दी जाती है, जिससे कि बेल्डर उस ड्राइंग को पढ़ करके पूरा समझ जाता है। इसलिए बेल्डिंग सिंबल की आवश्यकता होती है। तो बेल्डिंग सिंबल हमारे ये दो प्रकार के हैं, एक तो एलिमेंट्री सिंबल और एक सप्लीमेंट्री सिंबल। एलिमेंट्री सिंबल और सप्लीमेंट्री सिंबल में पूरी तरह समझाने के लिए आपको ले चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ हम बात करेंगे पहले एलिमेंट्री सिंबल की। तो एलिमेंट्री सिंबल में हमारे 13 प्रकार के होते हैं, यानी 13 प्रकार के एलिमेंट्री सिंबल होते हैं। तो सबसे पहले ऊपर है ये आप देख रहे हैं, उठे सिरों वाली प्लेट के बीच में टक्कर जो, यानी कि एज जॉइंट जो होता है उसका सिंबल आपका इस तरह का होता है। अगर ये सिंबल हमारा दिया हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि हमको एज जॉइंट बनाना है। स्क्वायर बट जॉइंट अगर हमें बनाना है तो उसका सिंबल आपको इस तरह से दिया जाएगा, तो हम ये समझ जाएंगे कि हमको स्क्वायर बट जॉइंट बनाना है। अगर ये वाला सिंबल दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं ये वी की आकृति वाला सिंबल है, जैसे वी होती है, तो हम समझेंगे ये सिंगल वी है, यानी सिंगल वी जॉइंट है। इसलिए हम अगर ऐसे करके सिंबल दिया हुआ है तो हम समझेंगे दोनों प्लेटों के बीच में हमको, इन दो जो प्लेट हैं हमारी ये दो, इनके बीच में हमको सिंगल बी बट जॉइंट बनाना है। ठीक है। तीसरा चौथे प्रकार का है सिंगल बेवल। देखो, सिंगल बी और सिंगल बेवल में अंतर है। सिंगल बी में दोनों प्लेटें ग्राइंड होती हैं, टेपर में होती हैं दोनों प्लेटें, जिनका ग्रुप एंगल 60 से 70 डिग्री होता है। लेकिन बेवल में एक प्लेट तो ग्राइंड होती है और दूसरी प्लेट स्क्वायर रहती है। एक प्लेट के किनारे स्क्वायर रहते हैं, दूसरी प्लेट के किनारे 45 डिग्री पर ग्राइंड होते हैं। ठीक है। तो वो होता है सिंगल बेवल। और डबल बेवल में हम बात करेंगे तो डबल बेवल क्या है कि एक प्लेट तो स्क्वायर ही रहेगी, दूसरी प्लेट के किनारे बीच में से एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, यानी दोनों साइड में बेवल रहेगा 45 डिग्री पर, बट एक प्लेट स्क्वायर ही रहेगी। आगे यहाँ आप देखेंगे 5वें नंबर पे ये लिखा हुआ है चौड़े मूल फलक के साथ एकल भी सिंगल, यानी कि सिंगल भी तो है, सिंगल भी है लेकिन रूट फेस के साथ बनाना है। यहाँ पर हमको रूट फेस नहीं दिया हुआ है, इस वाले सिंगल बी में रूट फेस नहीं दिया है, यानी हमको यहाँ रूट फेस नहीं रखना है, इसमें रूट फेस नहीं रखना है। यहाँ जो नीचे की तरफ जो पॉइंट दिया हुआ है ये वाला पॉइंट, ये रूट फेस का सिंबल है, यानी सिंगल बी विद रूट फेस के साथ हमको ये जॉइंट बनाना है। 6वें नंबर पे बात करते हैं सिंगल बेवल विद रूट फेस के साथ। 6वें नंबर पे ये नीचे की तरफ जो निकला हुआ है यहाँ पर ये रूट फेस दर्शा रहा है कि हमको रूट फेस के हिसाब से बनाना है। 7वें नंबर का सिंबल है सिंगल यू। यहाँ ये सिंगल यू बट जॉइंट है और सिंगल यू बट जॉइंट का सिंबल आपको इस तरह का होता है, यानी ये देखने में यू की आकृति की तरह दिख रहा है और जो नीचे की तरफ जो डंडा सा निकल रहा है ये रूट फेस है, यानी सिंगल यू रूट फेस के साथ। ये सिंगल जे आपको जे अक्षर जैसा दिख रहा है, ये सिंगल जे है। यहाँ पर ये वाला सिंबल जो है ये बैकिंग रन का सिंबल है। बैकिंग रन और सीलिंग रन दो तरह के रन होते हैं, इनकी वीडियो में अलग से स्पेशल बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। अगला पॉइंट है हमारा नंबर 10। नंबर 10 है फिलेट बेल्ट। फिलेट बेल्ट का सिंबल आपका
ये सिंबल होगा फिलेट बेल्ट का। अब नंबर 11 आता है प्लग बेल्ट। प्लग बेल्ट का सिंबल हमारा इस तरीके से है, यानी कि जब दो प्लेटें आपस में जुड़ रही हैं यहाँ पर, तो इनमें बीच प्लेटों में बीच में यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें प्लेटों के बीच में अगर हमको एक जोड़ लगाना तो एक प्लेट में होल करके तो प्लग बना करके बेल्डिंग से भर देते हैं, तो नीचे वाली प्लेट भी जुड़ जाती है। इसको कहते हैं प्लग बेल्ट। अगले तरह का होता है स्पॉट बेल्ट। स्पॉट बेल्ट हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में स्पॉट बेल्टिंग का काफ़ी यूज होता है। तो ये एक सर्किल की तरह जो होता है, इसको हम कहते हैं स्पॉट बेल्ट। ठीक है, अगर ये वाला सिंबल दिया हुआ है तो हम समझ जाएंगे हमको यहाँ पर स्पॉट बेल्टिंग करनी है। आखिरी में आता है 13 नंबर पे सीम बेल्ट। अगर एक सर्किल बना के इक्वल टू इसमें लगा दिया जाए तो ये सीम बेल्ट। सीम बेल्ट और स्पॉट बेल्ट आप जानते हैं, सीम बेल्ट में एक स्पॉट होता है और स्पॉट बेल्टिंग में एक स्पॉट लगाते हैं, दूर दूर स्पॉट लगते हैं, और सीम बेल्टिंग में पास पास में स्पॉट लगते हैं, उसको हम सीम बेल्टिंग कहते हैं। अब हम आते हैं सप्लीमेंट्री सिंबल पर। तो सप्लीमेंट्री सिंबल का क्या यूज है ये आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। सप्लीमेंट्री सिंबल का यूज हमारा यहाँ पर यह है कि जो आपने बेल्ट बनाए, जो आपने जोड़ लगाया बेल्डिंग की, उस जोड़ की जो बेल्ट फेस है, जो बेल्डिंग की बाहरी सतह है, वो आपको किस तरह से शो करनी है। तो यानी ये सपाट परिकृष्ट, यानी कि आप बेल्डिंग जब आपने की तो बेल्डिंग करने के बाद जो बेल्डिंग बीड का फेस है वो एकदम समतल है, ये फ्लैट है, तो उसका सिंबल हमारा इस तरीके से होगा। बीड का उभार ऊपर की तरफ है, जो अक्सर करके होती है ज़्यादातर, तो ऐसे ऊपर की तरफ है, तो ये होगा हमारा कॉन्वेक्स, और ये हमारा कॉनकेव। अगर बीड अंदर की तरफ धसी हुई है तो वो होगा कॉनकेव। तो इस तरह से सप्लीमेंट्री सिंबल जो है, उनसे हमारी बीड की जो बाहरी आकृति है उसका पता चलता है कि जो बीड है वो फ्लैट है या कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो सप्लीमेंट्री सिंबल का वहाँ यूज होता है, और एलिमेंट्री सिंबल से पता चलता है कि हमारा जॉइंट किस प्रकार का है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो तरह के सिंबल होते हैं, एलिमेंट्री सिंबल और सप्लीमेंट्री सिंबल। अब एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ मैं सप्लीमेंट्री सिंबल का कुछ एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आप इस फिगर को देखिए। इस फिगर में आप देखने से आपको पता चलता है, एक तो आपको पता चलता है कि ये सिंगल बी जॉइंट है, सिंगल बी बट जॉइंट है, और उसके बाद ये सिंगल बी बट जॉइंट का सिंबल आपको यहाँ लग गया वी की आकृति में जो आप देख रहे हैं। इसके ऊपर ये फ्लैश यानी फिलेट बेल्ट का सिंबल और लगा दिया, जो सप्लीमेंट्री सिंबल था। तो इसका मतलब ये हुआ हमको सिंगल बी बट जॉइंट तो बनाना है, लेकिन जो बीड का जो ऊपर का उभार है वो ऊपर का उभार ना होकर के एकदम फ्लैट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है। आप इसके माध्यम से देख सकते हो, इसमें बेल्डिंग बीड का उभार ऊपर की तरफ है यानी कॉन्वेक्स टाइप है, और इसमें फ्लैट टाइप है। तो इस तरह से सप्लीमेंट्री सिंबल का यूज बेल्ट बीड का जो आकार है उसको दर्शाता है। यहाँ देखें आप, ये डबल बी है, और डबल बी के बाद एक ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स वाला सिंबल दिया हुआ है और नीचे की तरफ कॉन्वेक्स वाला सिंबल दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको डबल बी बट जॉइंट तो बनाना है, लेकिन जो बीड की शेप है वो कॉन्वेक्स टाइप की हमको रखनी है। यानी बीड की शेप हमको कितनी रखनी है, कॉन्वेक्स टाइप रखनी है। तो आप इस बीड में देख सकते हैं यहाँ पर डबल बी बट जॉइंट है, और जो बीड की शेप है वो कॉन्वेक्स टाइप ही है दोनों तरफ। लेकिन इसमें आप यहाँ देखें ऊपर वाले में, फ्लैट वाले में, इसमें बीड की शेप जो है एकदम फ्लैट है। तो ये फ्लैट का सिंबल हमने बताया था। तो इसी तरह से अब चलते हैं कॉनकेव के लिए। यहाँ बात करते हैं कॉनकेव फिलेट बेल्ट। देखिए, फिलेट बेल्ट का सिंबल है, फिलेट बेल्ट बनाना है, लेकिन बीड को हमको कॉनकेव रखना है, अंदर की तरफ धसी हुई है ना, अवतल स्थिति में बीड को रखना है। तो यहाँ पर फिलेट बेल्ट तो हमने बना लिया, ये फिलेट बेल्ट है हमारा, और जो हमारी बीड है अंदर की तरफ यहाँ धसी हुई है। तो इस तरह से सप्लीमेंट्री जो सिंबल हैं वो बीड की आकृति को कंप्लीट करते हैं कि किस तरह से हमारा बीड की आकृति दिखानी है बाहर की। अब नीचे वाले फिगर में आप देख सकते हैं, नीचे वाला फिगर है सिंगल बी बट बेल्ट, लेकिन सिंगल बी बट बेल्ट बनना है, और इसकी जो बीड की शेप है वो एकदम फ्लैट रखनी है, और नीचे से फिर बैकिंग रन के साथ लगना है। तो आप देखिए इस सिंबल में आप पूरी तरह देखिए, ये सिंबल तो हो गया हमारा सिंगल बी बट जॉइंट का, और ये सप्लीमेंट्री सिंबल ने दर्शा दिया कि इसकी बीड एकदम फ्लैट रहेगी, यानी कॉनकेव या कॉन्वेक्स नहीं रहेगी। और बेल्डिंग करने के बाद सी बैकिंग रन यहाँ लगाना है हमें,
और बैकिंग रन भी ऐसा लगाना है कि बिल्कुल बैकिंग रन की बीड भी एकदम फ्लैट रहे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखिए सिंगल वी बट जॉइंट हो गया, बीड की शेप फ्लैट हो गई, फिर नीचे बैकिंग रन लग गया और बैकिंग रन की भी बीड जो शेप है वो फ्लैट रही। अगर बैकिंग रन की जगह पर इस तरह से ये सिंबल दिखा देता तो यहाँ पर हम इस बीड को अंदर की तरफ थोड़ा सा दसा देते। तो इस तरह से सप्लीमेंट्री सिंबल जो हमारी जो बीड लगती है उसकी बाहरी आकृति को शो करता है कि हमारी बीड कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है या फ्लैट है। और एलिमेंट्री सिंबल से हमको पता चलता है कि हमको कौन सा जॉइंट बनाना है, किस तरह का वेल्डिंग प्रोसेस अब अपनाना है, एज प्रिपरेशन हमको कैसी करनी है। तो ये था वेल्डिंग सिंबल के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप अभी भी किसी टॉपिक पे और अपनी तरफ से कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं उसकी मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।